भारत की तरफ से ये कहा गया कि वो पाकिस्तान से पीओके को जल्द ही ले लेंगे, लेकिन पाकिस्तान पीओके को सामने से आकर तो देगा नहीं। जाहिर सी बात है कि दोनों के बीच युद्ध भी हो सकता है। भारत की एयरफोर्स ने अगर हमला किया तो पाकिस्तान की एयरफोर्स भी जवाब देने के लिए तैयार रहेगी। सवाल ये है कि जंग जीतेगा कौन? आज के वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। वैसे तो दोनों देश आजादी के बाद कई बार आमने सामने हो चुके हैं, खासकर 1965 और 1971 में, लेकिन तब की बात कुछ और थी और अब की बात कुछ और है। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की ट्रेनिंग इतनी एडवांस लेवल की होती है कि दुश्मन की पलक झपकते ही उसके टारगेट को तहस नहस कर सकती है। अगर पाकिस्तान की वायुसेना की बात करें तो इसमें 70,000 जवान शामिल हैं और 8,000 जवान रिजर्व्ड हैं। वहीं भारतीय वायुसेना में कुल 1,75,000 जवान शामिल हैं और 1 लाख से ज्यादा रिजर्व मेंबर्स हैं। पाकिस्तान की एयरफोर्स पर नजर डालें तो इनके पास 1,281 एयरक्राफ्ट ही है, जबकि भारत अपने पास 2,185 एयरक्राफ्ट को रखे हुए है। दोस्तों, भारतीय एयरफोर्स के पास सुखोई, मिराज, तेजस और राफेल जैसे मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, जो दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए काफी हैं। वहीं पाकिस्तान ने अपने पास JF-17 थंडर, F-16, J-10C और मिराज 3 रखे हुए हैं। आपको बता दें कि जब पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक किया गया था तो उसमें मिराज विमानों का बड़ा रोल था। वहीं भारत की गर्जना कहा जाने वाला सुखोई विमान काफी खतरनाक है। यह रूस में बना मल्टी रोल फाइटर है, जिसे भारत में अपग्रेड भी किया गया है। वहीं राफेल की बात करें तो ये फ्रांस में बनाया गया मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसकी स्पीड 1,912 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये इतना घातक है कि मजबूत से मजबूत दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकता है। दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट में इसकी गिनती होती है। वहीं अटैक एयरक्राफ्ट की श्रेणी में भारत के पास 804 अटैक एयरक्राफ्ट हैं, तो पाकिस्तान के पास भारत के आधे यानी 410 ही अटैक एयरक्राफ्ट हैं। भारत के पास कुल 120 जगुआर अटैक एयरक्राफ्ट हैं, जबकि पाकिस्तान के पास केवल 69 मिग 5 अटैक एयरक्राफ्ट हैं। जगुआर अटैक एयरक्राफ्ट 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है। इसकी हथियार वहन क्षमता 4,500 किलो तक की है। इसमें हवा से हवा मार करने वाले और हवा से जमीन में मार करने वाले रॉकेट इत्यादि लोड किए जा सकते हैं। दोनों देशों की वायुसेना की रैंकिंग को अगर ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि इसमें भी इंडिया पाक से काफी आगे है। भारतीय वायुसेना आज के समय में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है, चूंकि भारत के पास रिजर्व सैनिकों की संख्या काफी ज्यादा है। भारत के पास 8 बराक और आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। वहीं पाकिस्तान की वायुसेना की रैंकिंग की बात करें तो ये दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी वायुसेना है। अब आते हैं फाइटर जेट्स पर। फाइटर जेट्स के मामले में भारत पाकिस्तान से 4 गुना आगे है। पाकिस्तान के पास कुल फाइटर जेट्स की संख्या 453 है, तो वहीं भारतीय वायुसेना के पास 1,700 फाइटर जेट्स हैं। दोस्तों, अगर हम फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो पाकिस्तान के पास 5 F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट है, जबकि JF-17 थंडर की संख्या 99 है। पाक के पास मिराज 5 की संख्या 82 है। भारत के फाइटर एयरक्राफ्ट को देखें तो 14 MiG-21, 44 MiG-27, 66 MiG-29, 36 राफेल, 12 तेजस, 41 मिराज 2000, सुखोई सुपर 30, 242, 91 जगुआर शामिल हैं। दोस्तों, अब एयरफोर्स की बात कर रहे हैं तो विमानों को कैसे छोड़ सकते हैं? भारत के पास युद्ध के लिए 2,000 से ज्यादा विमान हैं, जबकि ऐसे विमान पाकिस्तान के पास सिर्फ 923 ही हैं। तो वहीं अगर हेलीकॉप्टर पर नजर डालें तो इंडिया अपने पास 646 हेलीकॉप्टर रखे हुए हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 37 हेलीकॉप्टर ही अटैकिंग वाले हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 57 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। मतलब पाकिस्तान इस चीज में खुद को आगे रखे हुए है। वहीं एयरपोर्ट पर एक नजर डालें तो इंडिया के पास कुल 340 एयरपोर्ट हैं, वहीं पाकिस्तान में कुल एयरपोर्ट की संख्या 151 ही है। F-16 पाकिस्तान के पास एक ऐसा लड़ाकू विमान है जिसे बड़ा खतरनाक माना जाता है। इस विमान को पाक ने अमेरिका से खरीदा था। इस F-16 की खासियत यह है कि यह हर मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। इसके पास 9 मीटर लंबे विंग्स हैं और ये साउंड की 2 गुना स्पीड से चल सकता है। मल्टी रोल फाइटर होने की वजह से इसे एंटी शिप मिसाइल्स, हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइल, मीडियम रेंज की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल जैसे तमाम हथियारों से लैस किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जब आतंकी हमला हुआ था तो भारतीय वायुसेना ने अपनी ताकत दिखाई थी। उस समय भारतीय वायुसेना के वीर जवानों ने पाकिस्तान की धरती में घुसकर आतंकवादियों का सफाया किया था और पाकिस्तान को इसकी भनक भी नहीं लगी थी। बालाकोट एयर स्ट्राइक के लगभग 4 साल पूरे होने वाले हैं, जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर बमबारी करके उसे तबाह कर दिया था। 14 फरवरी को हुए जम्मू कश्मीर के पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने 26 फरवरी की देर रात इसका बदला लिया था और पाकिस्तान के बालाकोट में स्थित जैश के आतंकी कैंप को नेस्तनाबूद कर दिया था। भारतीय वायुसेना के इस एयर स्ट्राइक में जैश के करीब 250 से अधिक आतंकवादी मारे गए थे। दोस्तों, अब आपको तो पता चली गया होगा कि कौन कितने पानी में है और किसकी एयरफोर्स ज्यादा स्ट्रांग है। आपको क्या लगता है कि भारत पाकिस्तान से पीओके वापस ले लेगा या फिर इसके लिए लड़ाई चलती ही रहेगी? और अगर इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई भविष्य में होती है तो इस जंग में कौन जीतेगा, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इंडियन आर्मी से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। बाकी पेज से अपडेट रहने के लिए पेज को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।